हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन्ड। और आज अपन लेके आ गए हैं बॉयज सीजन 3 के एपिसोड 2 का ब्रेक डाउन। तो भाई यहाँ पे अपने को बहुत कड़क कड़क चीज़ें देखने को मिली है भाई, बिल्कुल धमाकेदार है एपिसोड 2 एंड आई जस्ट लव्ड इट। और भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई मुझे डिज्नी और अमेजोन का सब्सक्रिप्शन चाहिए, थोड़े पैसे पे खटरा करवा दो यार। देख लो भाई आप थोड़ा सा प्लीज प्लीज। तो बिना रेड स्कल को रेड मेनस बुलाए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई कहानी अपने जो एपिसोड 2 है वो शुरू होता है एक ट्रेलर से, जो कि डीप मूवी का ट्रेलर है। मतलब वही वॉट अपने सुपर हीरोज के ऊपर और तगड़ा बैलेंस शो करना चाह रहा है। तो इस मूवी का नाम डीपर है। अपने को ये कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे एक बहुत ही फालतू ट्रेलर था जिसके अंदर फालतू एक्टिंग थी, पर ये डीप की कहानी के ऊपर रूल करती है। मतलब उसी के बारे में सब एक्सप्लोर करती है। हमें वापस से सीजन 1 सीजन 2 से क्या हुआ, उसके साथ कैथोलिक चर्च ने उसके साथ क्या किया है, और वही जो भी डायलॉग कैथोलिक चर्च के मतलब हेड मास्टर ने बोला था वही हमें सुनने को मिलते हैं कि तुम एक अच्छी सोल नहीं हुआ। तो डीप का तो भाई अभी तक बिल्कुल सीन समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। डीप को दिखा रहे हैं सीजन 1 सीजन 2 से, और फिर भी उसकी प्रॉपर कहानी शो में बाहर नहीं आती। अब देखो मैंने को भाई बहुत इच्छा हो रही थी, तो मैंने सेकेंड और थर्ड एपिसोड दोनों बैठ के देख लिए, और भाई मज़ा आया। डीप की कहानी को एक अच्छा एक टर्न मिला, वो देखने में अच्छा लगा। और कुछ चीज़ें तो बहुत ही ग्रूसम हुई उसके साथ। तो भाई अगली बात करते हैं बुली बूचर की बात कर लेते हैं। तो वो एक बार फिर अपना सोच रहा है कि क्या मुझे वॉट का ये V24 वाला सेरम, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, वो लेना चाहिए उसे। और तभी वो अपने ये चीज़ वो अपने सपनों के अंदर ही डिस्कस कर रहा है अपने आप से। और तभी है ना उसे होमलैंडर दिखता है टीवी के ऊपर, और फिर हमें थोड़ी देर बाद उसका भाई पहली बार देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही एक अच्छा सीन था। बहुत टाइम से बता रखा है उन्होंने कि भाई है बिली बूचर का, पर वो कहाँ है किसी को नहीं पता था। तो भाई फाइनली उसके भाई का फेस रिवील हुआ। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते। तो भाई बिली देखो अब फिर वो कॉल करता है अपने बच्चे को उठने के बाद कि भाई, फिर बच्चा बोलता है क्या हुआ, क्या हो क्या रहा है भाई। तो बोला कि भाई मैं थका हूँ, और भाई वो सब बात करते हैं पेरेंटल वाली, और जो माँ बाप बच्चों से करते हैं उसी टाइप की बातें करता है, उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिली बूचर जैसे मैंने पिछली बार में बता दिया कि बिली बूचर एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगली सीन में हम देखते हैं कि होमलैंडर का आज बर्थडे है। वैसे उसने बाद में खुद बताया कि उसका खुद का बर्थडे नहीं, मतलब वॉट ने उसका ये बर्थडे रखा है जब उसने पहली बार सुपर 7 ज्वाइन किया होगा शायद तक, कि इस दिन पे सब सेलिब्रेट कर पाए होमलैंडर का बर्थडे। और उसी के लिए वो जाता है अपनी मतलब गर्लफ्रेंड के पास, स्टॉर्म फ्रेंड के पास जाता है कि मुझे विश नहीं करोगे। और तब स्टॉर्म फ्रेंड उससे गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब स्टॉर्म फ्रेंड का क्या प्लान है मैं फिर से बता दूँ। वो चाहते हैं कि एक सुपर ह्यूमन्स की सेना बनाएं और वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल करें, और बस इतना ही है। और होमलैंडर ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि पॉइंट सिर्फ यही है कि हम सबसे ताकतवर हैं, हमारे जैसे और हुए तो इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। वो स्टॉर्म फ्रेंड चाहती है कि सब एक साथ पावरफुल बने, और होमलैंडर चाहता है कि वो अकेला पावरफुल बने। अब आपको लग रहा हो कि भाई स्टॉर्म फ्रेंड बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी सोच है, सबको सुपर पावर्स मिलना चाहिए कि, पर देख लो भाई बहुत बहुत बड़ी लस्सन है लड़की। इससे सामने बिल्कुल भी मतलब तुम सोचना भी मत, बहुत अच्छी है ये। इसने पता है क्या करा, मैं तुमको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ कैरेक्टर के साथ क्या वो बताऊँगा मैं तुमको। अब बात कर लेते हैं बिली के बारे में। तो बिली क्या करता है, MM के पास जाता है फिर, और MM तो पता है आपको मदर्स मिल्क, और MM सोल्जर बॉय के बारे में ही देखता रहता है। अब अपने लास्ट एपिसोड के एंड में मैंने मतलब बताया था कि सोल्जर बॉय शायद बिली ने ही MM को बोला हो, पर यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाता है कि बिली ने MM को नहीं बोला था। MM सोल्जर बॉय के बारे में पहले से बहुत सारी जानकारी रख रहा है, और ये देखने में बहुत मतलब एक्साइटिंग लगता है कि हो क्या रहा है। तो फिर हमें पता चलता है, वो कुछ न्यूज़पेपर्स बाहर निकालता है, तो उसके अंदर में पता चलता है कि उसकी फादर की और उसकी कुछ हिस्ट्री है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, और उससे सोल्जर बॉय से बहुत गुस्सा आता है। तो वही हमें देखते हैं। अब ये उसी के साथ में MM उसे बताता है कि देखो मैं अपने दो सीजन के मतलब जो टाइम लाइन रह चुकी है, जिसके अंदर MM सबके साथ एक पूरी टीम बन के कि सुपर हीरोज़ को पकड़ने और मारने की कोशिश कर रहा था, उस बीच में उसने अपनी बच्ची और बीवी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से
इनका तलाक हो चुका है और बच्ची भी अब अलग रहने लग गई, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। अब वो अपनी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और वो वापस उसमें घसीटा नहीं जाना चाहता। तो वो अपने ऊपर एक गुस्सा है कि वो क्यों गया। तो अब उसके बाद फिर से वो फ़ोटोज़ निकालना शुरू करता है। बिली जाने वाला होता है तब गन पाउडर के बारे में थोड़ी सी जानकारी बिली को देता है और फिर एमएम क्या करता है कि जाता है अपने पास और कुछ फाइल्स निकालता है जिसके अंदर सोल्जर बॉय के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसके अंदर एक कार एक्सीडेंट के बारे में बात रहती है और एक ड्रग एक्सीडेंट के मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, उसके अंदर 20 लोग मार दिए सोल्जर बॉय ने और बाकी की जो भी है वो घायल थे, ऐसे उसने बताया। और यही सब देख के पता चलता है कि भाई सोल्जर बॉय कितना बड़ा लसन होने वाला है। अगली बात कर लेते हैं कि भाई वॉटलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। वॉटलैंड बिल्कुल अपने डिज्नीलैंड जैसे कि जो भी एक डिज्नी का पूरा यूनिवर्स है ना, उसके अंदर ही एक डिज्नीलैंड है जिसके अंदर सारे डिज्नी के कैरेक्टर्स का एक खुद थीम पार्क बना के रखा है। उसी तरीके का वॉटलैंड है जिसके अंदर जो भी उनकी मूवीज़ और सीरीज़ आती हैं अंदर उनके यूनिवर्स के अंदर उन सब की चीज़ें लगी हुई है। और इसके अंदर नाम बहुत ही अजीब से थे, जैसे LGBT टर्की और वैक वैक, ऐसे बहुत सारे अजीब से नाम थे जिनको देख के मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। अगली बात कर लेते हैं अपन भाई डोनट्स। लिटरली तुम बर्गर के बंस की जगह डोनट्स कैसे यूज़ कर सकते हो ना। फ्रेंची तो हैरान हुए, मैं भी यार भाई क्या चल रहा है ये, इनके यूनिवर्स में कुछ भी चलता है। अगली बात है भाई, तो भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि किमी को 2 बच्चों को देख रही है जो कि प्रोबेबली भाई बहन थे, जिन्हें वो देख के उसे फील होता है कि उसे अपने भाई की याद होती है। जो कि अब मैं बताऊँ, मैंने पहले ही बोला था कि मैं स्टॉर्म फ्रंट के बारे में बताऊँ कितनी वाला लेसन है। इसके भाई के हाथ को ऐसा करके यहाँ से काट के खून की बारिश अपने ऊपर ले ली थी। और यही है स्टॉर्म फ्रंट, बहुत बड़ी सकियाई हुई लड़की है। इसको कोई कुछ बोल दो बस वहीं के वहीं पेल देगी तुमको। अगली बात कर लेते हैं भाई सोल्जर बॉय की। फिर ये एक थीम देखते हैं, मतलब उन्होंने वहाँ जैसे अपना कैप्टन अमेरिका का म्यूजियम लगा है ना, वहाँ पे सब कैप्टन अमेरिका की इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही सोल्जर बॉय का भी कुछ है एक मूवी टाइप जिसके अंदर सोल्जर बॉय की पूरी कहानी बताई हुई। तो उसमें हमें पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी वहाँ पे था। सोल्जर बॉय के बारे में हमें एक और चीज़ पता चलती है कि वो न्यूक्लियर प्लांट के एक्सीडेंट में मारा गया, जो कि इम्पॉसिबल है। हाउ द फक कैन यू किल सोल्जर बॉय, क्योंकि सोल्जर बॉय बहुत पावरफुल है और यही सब वो डिस्कस कर रहे रहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइप का वेपन है जिसने उसे मारा, पर प्रोबेबली सोल्जर बॉय मरा नहीं है, वो जिंदा होगा कहीं रशिया वगैरह में। ऐसा उन्होंने थोड़ा सा एक हिंट दिया है, मैंने बात नहीं बता दिया अभी। अगली बात कर देते हैं अपन यूई के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई यूई जो होता है अपना रिग्रेट कर रहा होता है बहुत ज़्यादा कि उसने जो नाडिया के साथ मतलब वो काम कर रहा था साल भर से, वो एक सूट निकली और उससे भी ऊपर उसे स्टैन ने अडॉप्ट किया था जो कि वॉट का हेड है। एंड दिस वाज लाइक क्रेजी, क्योंकि यार मैं कभी भी ये बहुत बड़ा एक चेंज था पूरे टोन के अंदर कि भाई ये बहुत बड़ा ट्विस्ट पड़ गया, क्योंकि हम कितने टाइम से देख रहे हैं कि वो लड़ने की कोशिश कर रही है और हमें जब दिखा कि वो सूप है तो शायद वो एक अच्छी सूप हो जो कि वॉट से लड़ने की कोशिश कर रही हो। और यहाँ पे कुछ अलग ही कांड है, यहाँ पे 7 को हराने के लिए उसने स्टैन एक सेकंड टीम भी बना के रखी होगी शायद, जो कि रेड रिवर से उठाई होगी उसने। अब मैं रेड रिवर के बारे में भी आपको अच्छे से बहुत बाद में बताऊँगा, तो उसके पहले अपन यही बात कर ले। तो यूई यहीं पे रिग्रेट कर रहा है कि उसने क्यों मदद करी नाडिया की, जिसके वही वो बहुत परेशान है और अपने आप को कोसता जा रहा है और अपनी बीवी मतलब गर्लफ्रेंड के सामने बहुत रो रहा है। फिर अपन बात कर लेते हैं क्रिम्सन काउंटर्स के बारे में, जो कि अपनी पावर कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ दोनों हाथों को जोड़ती है इस पोजीशन के अंदर, तो फिर एक बीच में गोला बनता है फायर का, जिसकी वजह से जब किसी भी आदमी के ऊपर वो पड़ा तो वो पूरी तरीके से फट जाएगा, मतलब उसके चिथड़े हो जाएंगे, बॉडी का एक एक पार्ट। यही चलता है बॉयज में, खूना खच्चर कर देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई आर रेटेड है, बच्चों दूर रहना इससे। वीडियो से मत भाई, वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। के लिए बात करते हैं अपन स्टैन के बारे में। तो भाई एक सीन आता है जिसके अंदर वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं होमलैंडर के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, रात को उन्होंने कोई फंक्शन रखा होता है, उसके ऊपर से बात चल रही रहती है। तो स्टारफ्लाइट अपना कोई ऑर्फनेज टाइप का कुछ ऑर्फन बच्चों के लिए कुछ खोल रही रहती है और उसी के चलते उसे
विश करने को कहता है होमलैंडर, पर वो करती नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं होमलैंडर को भाई विश करने में क्या जाता है, एक बार हैप्पी बर्थडे बोल देती है। वो सार्कास्टिकली वो गाना शुरू करता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो उसके बाद भाई क्यों दिमाग ख़राब करा उसका, धीरे धीरे पहले ही होमलैंडर का दिमाग ख़राब होता जा रहा था और अब जो होगा उसके बाद तो उसकी धीरे धीरे सटकने लगी थी। अगली बात कर लेते हैं भाई स्टैन फिर पागल हो जाता है भाई। स्टैन उसके ऊपर चिल्ला देता है कि अगर उससे मन करता है तो वो जो करता है वो कर सकती है, वो को कैप्टन है, तुम उसे कुछ नहीं बोल सकते, उसने हमारे चीज़ बढ़ाया, तुमने क्या करा, कुछ नहीं घटा। अगली बात कर लेते हैं एशली। और देखो पहले बता दूँ मैं ए ट्रेन के बारे में बताता हूँ। ए ट्रेन सुपर 7 का पार्ट था जो कि बहुत तेज़ दौड़ता था और अब जाके वो निकाला गया था सीज़न 2 के अंदर, और क्योंकि उसको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उसने वी का इंजेक्शन कुछ ज़्यादा ले लिया था इस फेज़ के लिए। उसके बाद वो निकल के आता है, उसके बाद जो होता है भाई वापस आ जाता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बात करी कि कैसे उसने सर पकड़ के होमलैंडर ने उसका मारने की कोशिश करी, उसको पर छोड़ दिया। तो वैसे ही कुछ होता है यहाँ पे देखने को मिलता है अपने को कि अब ए ट्रेन ठीक हो चुका है, मतलब उसने एक नया सूट पहन लिया है जो कि हमें ट्रेलर के अंदर भी दिखाता, तो वो अपने को आखिरी में दिखता है। अभी की जो बात है अपने हिसाब से, तो फिर ए ट्रेन यहाँ पे क्या करता है कि एशली को नए आइडियाज़ देता है कि भाई क्या करना चाहिए, उसे मार्केटिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वो आइडियाज़ बहुत ही बकवास रहते हैं। और जो भाई VS4 का मेंशन है वो तो एक तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया भाई। देखो ये क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में से कैरेक्टर उठाने। सोल्जर बॉय कैप्टन अमेरिका की पैरोडी है और अपना होमलैंडर सुपरमैन की पैरोडी है, और ये सब कैरेक्टर्स उठाए जा रहे हैं। उसके बाद मुझे लगा भाई सब कर लो तुम। उसके बाद रेड मेनस का नाम लिया जो कि रेड स्कल की पैरोडी है, क्रिम्सन काउंटेस स्कारलेट विच की पैरोडी लगी। भाई यही सब क्या चल रहा है यार, थोड़ा तो कुछ एफर्ट डाल देते राइटिंग में, कुछ खुद के कैरेक्टर बना लेते। अगली बात कर लेते भाई, फिर अपन रेड रिवर की बात कर लेते हैं। रेड रिवर क्या होता है फाइनली मैं बता देता हूँ। जो भी स्पेशल बच्चे हैं, मतलब V4 देखते हैं, उन्हें बचपन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है सुपर हीरो इंजेक्शन से, जिसकी वजह से वो सुपर पावर्स मिलती है उन्हें। जो पावर्स एथिकल होती है, अच्छी होती है, उन्हें वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब मतलब सुपर 7 के अंदर ले लेते हैं, या कहीं और छोटी छोटी टीम्स रहती हैं उनके अंदर ले लेते हैं, जैसे पे बैक थी, फिर अपने सुपर 7 तो है ही, और भी छोटी छोटी टीम्स उनके अंदर ले लेते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और ये सब करते हैं। पर जो बहुत ही अजीब सी पावर्स रहती है, जो किसी को समझ नहीं आती है और जो ज़्यादा यूजफुल नहीं रहती, फिर भी थोड़ी सी डरावनी रहती है, उनको रेड रिवर में भेज दिया जाता है, जो कि एक ऑर्फनेज है, ऑर्फन बच्चों के लिए सुपर पावर वाले। ठीक है, अगली बात करते हैं तो अपना जो यूई है वो वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे वो जाके वो बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तब एक बच्चा जाके टीवी पे पॉइंट कर देता है जिसके ऊपर चल रहा था कि यूई स्टारलाइट के साथ है। और तब उसे लगता है कि ये बहुत ही अनयूजुअल है, किसी मतलब V7 का कोई भी यहाँ पे आया नहीं, मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो तब उसे मतलब जो अपना यूई है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे बच्चा अडॉप्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ जो है काम नहीं करता, आई एम रियली स्टेराइल, ऐसे करके बोलता है। और उसके बाद वो मान भी जाती है। वो भाई क्या वो बोलती है, ये देखो तुम्हारी सुपर हीरो मॉम है, तो बहुत सारी चॉइसेस है तुम्हारे पास, तुम्हें जो देखना है वो देख लो। तो यूं ही अपने ऐसे स्क्रॉल कर रहा रहता है और बीच में से वो अपनी जेब में से पेन ड्राइव निकाल के पूरी इस चीज़ को कॉपी कर लेता है, जो कि भाई समझ में आता है कि यार यूं ही सीखा है कुछ बिली बुचर से। और ऐसे ही कुछ सीन हमें देखने को मिला जब फर्स्ट सीज़न के सेकंड या फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही वो जाते हैं मतलब वॉट की बिल्डिंग के अंदर, वहाँ से डेटा चुरा के लाते हैं, वहाँ माइक्रोफोन लगाते हैं, उसी चीज़ का लगा वो। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे अपना फिर से एक थोड़ा सा दबदबा डालने की कोशिश कर रहा है, कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। अगली बात कर लेते हैं भाई, गन पाउडर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बिली विचर और अपना गन पाउडर थोड़ा सा पैक टॉक करने की कोशिश करता है बाथरूम के अंदर। बिली उससे कहता है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे सोल्जर बॉय के बारे में जानना है, और भी कुछ उल्टी सीधी बातें कहता है उससे, पर उसे वो इग्नोर करता है। बाद में जाके जब वो गाड़ी में बैठने वाला होता है तो वहाँ पे गन पाउडर उसे पैर के अंदर गोली मार देता है। तो ये इंटेंस फाइट के बाद बिली गाड़ियों पे गोली मार के वहाँ से साइलेंसर लगा के भाग जाता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि होमलैंडर किसी बच्चे को बचाने गया है। तो वहाँ पे उसे कहता है कि आज मेरा बर्थडे, तो मुझे विश करना चाहिए, और मैं कुछ सब ऐसा विश नहीं किया, तो मैं अपने बर्थडे पे तुम्हारा मतलब मेरा फर्स्ट सेव होगा। तो वो भी थोड़ा सा खुश रहता है। उसके बाद पीछे टेलीविज़न पे जो आता है उसे देखकर एशली भी पूरी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता है होमलैंडर कितना फास्ट साइको, क्या कर सकता है, क्या पागलपन रखता है अपने अंदर। तो उसके बाद सब पगला जाते हैं और होमलैंडर को इतना गुस्सा आता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो लड़की से कहता है कि देखो
हम तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दाव लगा देते हैं, और उसके बाद तुम लोगों की वजह से हम जैसे अच्छे गॉड्स मर जाते हैं। वो अपने आप को गॉड बोलता है, अपने जैसे जितने भी सुपर हीरोज हैं उन्हें गॉड बुलाता है। तो वाई टू ब्यूटीफुल गॉड्स हैव टू डाई, ऐसा करके उसकी लाइन रहती है, जो कि उसको मतलब दर्शाती है कि वो पागल हो रहा है धीरे धीरे, अपने आप को सबसे बड़ा मानता था वो पहले से ही। अगली बात कर लेते हैं भाई, वो कहता है वहाँ पे, ओनली मैन इन द स्काई इज मी एंड दैट्स वाई यू कॉल मी जीसस, आई एम योर गॉड। और दिस वॉज रियली मूविंग, बिल्कुल डार्क नाइट जैसी फील आई मेरे को। भाई गजब काम कर रहा है वॉइस, और ऐसे एपिसोड्स आते रहे, मैं देखता रहूँगा। भाई क्या शानदार काम किया है। अगली बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे यहाँ पे रियलाइज़ करता है, वो एक साइलेंसर की वजह से समझता है कि भाई उसे उसकी बच्ची उससे डरती है एकदम से, और तब उसे समझ में आता है कि भाई उसने अपनी बच्ची और अपने बीच में बहुत पहली दरार पैदा कर दी है। अब वो चाहता है कि जो उसके साथ गलत हुआ वो उसे रिडीम करे, इसलिए वो सोल्जर बॉय को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहता है। इसलिए वो बच्ची को वहाँ दे आता है, और उसकी बीवी भी उसे इंकरेज करती है कि हाँ तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, तुम्हारा दिल सही जगह पे। तो वो चाहता है जो भी काम है वो करके आता है। अब वो जाएगा, वो अपने बिली बुचर के साथ मिल जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, या फिर अपने को यूई का इंटरोगेशन मिलता है नाडिया जो नाडिया देती है। उसके बाद स्टारलाइट वहाँ से बचा लेती है, क्योंकि नाडिया को लगता है कि यूई ने सब कुछ मतलब उसे पता है टोनी के बारे में, क्योंकि टोनी से उसकी बात होती है, उसने CCTV में देख ली होगी। तो अभी नाडिया उसे इंटरोगेट करने की कोशिश करती है, फिर स्टारलाइट उसे वहाँ से बचा लेती है। और उसके बीच में हम पता चलता है कि दोनों थोड़े से स्ट्रेस में हैं, एक दूसरे से मतलब थोड़ा सा बात कम करें, थोड़ा सा दूरी बन गई उनके बीच में, जो कि देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे उनकी लव स्टोरी देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपन जब खुद के पास कोई स्टोरी नहीं है तो दूसरी स्टोरी देखने में जो मज़ा है ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते आगे। तो अगली बात कर लेते हैं, किमी को जो है उसे लगता है कि उसका फॉल्ट है, क्योंकि उसका जब वो होमलैंडर का कॉस्ट्यूम पहने हुआ आदमी को क्रिम्सन काउंटेस ने मार दिया, उसके बाद जो खून है हर जगह फैल गया, तो वो भाई बहन जो थे छोटे छोटे उनके ऊपर भी गया। तो किमिको को लगता है उसकी गलती है कि जो भी हुआ उसकी वजह से हुआ, उसे टाइट पकड़ के रखती तो कुछ नहीं होता। पर उसे समझाता है फ्रेंची कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जब तक ये लोग हैं तब तक ये हमारी फाइट चलती रहेगी, और इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती रहेगी। अगली बात कर लेते हैं भाई, फिर यहाँ पे होती है सही बात। बिली यूई को कॉल करता है, और बिली कहता है कि शायद तुम सही थे, क्योंकि उसके पैर में गोली लगी है। तो वो कहता है कि यार शायद तुम सही थे, मुझे अपने बच्चे के पास चले जाना चाहिए, और जो मेरे पास है उसे अपने पास रखना चाहिए। जो कि देख सुनने के बाद भी बोलता है कि यार तुम पहले से सही थे, जो नाडिया है वो चुप है। और उसके बाद वो कहता है कि हमें अब तुम्हारे हिसाब से काम करना होगा। तब जो होता है भाई माइंड ब्लोइंग। उसके बाद इंजेक्शन लेके V24 लगा के बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे बुचर चला जाता है। उसकी पावर्स रहती सुपर इम्यूनिटी, सुपर स्ट्रेंथ और लेजर्स, बिल्कुल होमलैंडर जैसी पावर्स हो जाती है। शायद तक उड़ भी पाए, या मतलब पक्का नहीं पता, पर इतनी तो पावर्स मेरे को पक्के से पता है। बस उसके बाद उसे वहाँ से गन पाउडर बताता है कि हमारे जो ऑपरेशन की लीडर थी वो ग्रेस थी, जो कि रायन को अभी से केयर टेक कर रही है। मतलब उसने रायन को क्या ग्रेस के हवाले कर रखा है। तो अगले एपिसोड में उन्हीं के पास जाएगा बात करने, वो भी बताएंगे अपन जब कल आएगा नेक्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन। अगली बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे बुचर एक बहुत ही शानदार चीज़ करता है। वहाँ गन पाउडर को वो मारने लगता है, और गन पाउडर से भीख मांगता है, मर्सी मांगता है कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें जो चाहिए था मैंने बताया। बुचर उससे कहता है भाई इससे वो नहीं बदलता जो तुम हो, कि मतलब जो तुमने गलत काम किए हैं वो उससे सुधर नहीं जाते तुम्हारी मर्सी मांगने से। तो वहाँ उसे बहुत गंदी तरीके से पीटता है, मुक्के मारता है, और लेजर से उसका आधा सर उड़ा देता है, उसकी गाड़ी उड़ा देता है, और आधी से ज़्यादा चीज़ें बर्बाद कर देता है वहाँ पर, क्योंकि उसकी लेजर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगली बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे ये ट्रेन है, यहाँ पे हमें उसका नया फर्स्ट लुक मिलता है, जो हमें ट्रेलर में मिला था, जो मैंने पहले ही बता दिया था। और फिर हमें देखने को मिलता है होमलैंडर का क्रैश, बिल्कुल उसका पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब स्टारलाइट सबके सामने से बर्थडे विश नहीं करती। तो यहाँ पे वो बहुत गंदा वो अब बता देता है कि भाई अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुकूंगा, और यहाँ से मेरी जो मर्ज़ी मैं वो करूँगा।
क्योंकि मुझे कोई रोक नहीं सकता। आई एम बेटर, आई एम मोर पावरफुल, आई एम स्मार्टर, आई एम होमलैंडर। और उसके बाद जो मतलब वाह कह देता है कि तुम रियल हीरोज नहीं हो, मैं रियल हीरो हूँ, मैं तुमको बचाता हूँ क्योंकि मैं हूँ, क्योंकि जीसस ने मुझे बनाया इसलिए तुम जिंदा हो यहाँ पे, नहीं तो तुम अभी तक निपट चुके होते। जबकि वो जानता है कि सारे जो सुपर विलेंस हैं वो ही बना रहे हैं। फिर यहाँ पे अपन थोड़ा सा विजुअल वगैरह बैक कर लेते हैं। तो भाई विजुअल्स परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हम बात तो करते नहीं उनके ऊपर, बॉयज़ के विजुअल्स मतलब सब वन ऑफ द बेस्ट हैं यार यहाँ पे। अगली बात कर लेते हैं बीजीएम की। तो भाई बीजीएम स्पेशली होमलैंडर का, जैसे कि अपना कोई हेडफोन ख़राब होता है या स्पीकर में से वो एकदम करके आवाज़ आती है ना करके, जिससे कान थोड़े से बजते हैं, वैसी टाइप की आवाज़ आती है, जो कि भाई थोड़ी सी क्रीपी होती है। मुझे लगता है कभी भी होमलैंडर कुछ भी कर सकता है, जो कि उसकी मतलब मेंटालिटी को दर्शाता है। फिर अब यहाँ से चूँकि देखो अपन ने जो अपना MM की मतलब बीवी का फियांसे है उसको देखा वहाँ पे, वो देख के सरप्राइज और खुश होता है, ना कि उससे डरता है। तो यहाँ पे शायद उसकी मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी एज ए एंटी हीरो, और क्योंकि वो अपना सच बाहर लाता है तो उसकी पॉपुलैरिटी है जो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से उसे एक एंटी हीरो का दर्जा मिलेगा, एज ए गॉड का दर्जा मिलेगा, और यहाँ से वो अपनी असली चीज़ बताना शुरू करेगा। और हाँ, एक चीज़ बताना रह गई, वो जिस बच्ची को बता रहा था ना ऊपर छत के ऊपर, वहाँ से उस बच्ची को बोलता है कि जा गिर जा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तेरे को बचाएगा, मेरी भी मर गई तुम लोगों की वजह से, और तुम साले मरने जाते हो, कूद जा, गिर जा, मर जा, फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ से उसे फेंक के होमलैंडर सबके सामने धज्जियाँ मार कर देता है। अब यहाँ से प्रेस का क्या होने वाला है भाई, क्या कैसे होगा वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगले एपिसोड का ब्रेकडाउन होने वाला है। मिलते हैं कल फिर, बाय। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।